हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का चर्चा का विषय बम्बू है, बांस है। सो देखिए, प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत गिफ्ट है हमारे पास, बांस के पेड़ के रूप में। ह्यूमंस के पास ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है प्रकृति का दिया हुआ। इसकी उपयोगिता और बेनिफिट तो सब लोग जानते हैं, जैसे कि इसका यूज हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में, फर्नीचर्स को बनाने में, और लोग अपने घर के बनाने में भी बम्बू के जो लठ होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। इतने वेरिड किस्म के कामों में इसका यूज होता है। और सो इतना जो वाइड रेंज ऑफ यूटिलिटी है बेम्बू की वजह, उसके वजह से बेम्बू को ग्रीन गोल्ड यानी हरे सोने की संज्ञा दी जाती है। देख लेते हैं कि क्या क्या उपयोगिता है बम्बू के पेड़ का। तो सबसे पहले बेनिफिट देखा जाए बम्बू का, तो ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट है इस प्लेनेट पे। और जितने भी टेरेस्टेरियल प्लांट और पौधे हैं जो कि धरती पे पाए जाते हैं, उन सबों में सबसे अधिक जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की क्षमता होती है, कार्बन को कैप्चर करने की जो क्षमता होती है, वो बम्बू के पेड़ में पाई जाती है। बम्बू जो है एक नेचुरल रिसोर्स है सॉइल को कंजर्व करने के लिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि इवन जो बम्बू के पेड़ को काट दिया जाता है तो उसके बाद भी जो उसकी जो ठूंठ बचती है, बहुत ही मजबूती के साथ वो मिट्टी को जकड़े रहती है। सॉइल इरोजन में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बम्बू का पेड़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है और बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाता है। यानी इसका जेस्टेशन पीरियड जो है कम होने की वजह से इसका फ़ायदा फार्मर्स को मिलता है कि कम समय में उसके प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। अगला फ़ायदा देखें तो वाटर वाटर टेबल को राइज करने में बम्बू की भूमिका होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बम्बू का अपना कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ही अच्छा। अगला अगर बेनिफिट देखा जाए तो बम्बू जो है एक एवरग्रीन कैनोपी इसकी रहती है। पूरे साल भर बम्बू का पेड़ हरा भरा रहता है और किसी खास सीज़न में ही नहीं बल्कि ये पूरे साल भर बम्बू का जो पेड़ होता है वो अपने पत्तियों को गिराता है, उसको शेड करता है। इसकी वजह से जो ह्यूमस की क्वांटिटी होती है मिट्टी में, बम्बू के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अधिक होती है और उसका जो सॉयल हेल्थ होता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। कृषि वानिकी हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इसमें बम्बू का बहुत ही अपना योगदान है। जो फार्मर्स है अपने खेतों के मेड़ पे बम्बू को लगा सकते हैं। एक अल्टरनेट इनकम के सोर्स के तौर पे बम्बू काम करता है। ये फार्मर को एक पेरेनियल इनकम का स्रोत देता है, एक अल्टरनेट इनकम का स्रोत देता है। अगली जो फ़ायदा इसका इसका देख सकते हैं उसमें कि जो बाँस होता है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत ही अधिक होती है और साथ ही साथ बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है बाँस। उसकी वजह से स्टील और जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके एक अच्छे अल्टरनेट के तौर पे बम्बू को देखा जाता है। सो बम्बू के इन्हीं सारे यूटिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। तो सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट एक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट, उसमें एक अमेंडमेंट करके बम्बू को जो पेड़ के डेफिनेशन है उससे बाहर किया गया, ताकि बम्बू का कल्टीवेशन, उसको काटने में और उसका ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ 2018 में एक रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बम्बू मिशन को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। नेशनल बम्बू मिशन पहले से था, उसको और क्यूरेटेड ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए और लाने के लिए एक रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बम्बू मिशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है 2018 में। इस मिशन का जो एम है वो ये है कि बम्बू सेक्टर को प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है अंडर बम्बू कल्टीवेशन हो उसको प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ नए नए नर्सरी को डेवलप किया जाए जो कि बम्बू के सीडलिंग्स को दें किसानों को या फिर जो भी बम्बू प्लांटर हैं उनको। और साथ ही साथ इस मिशन में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है, जिससे कि मार्केट जो है बम्बू प्रोडक्ट का वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। तो देखिए, सिर्फ बम्बू के कल्टीवेशन करने से और उसके प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोग उसका डिमांड होना चाहिए मार्केट में, और अगर एक्सपोर्ट होता है तो और ही अच्छी बात है। अंडर नेशनल बम्बू मिशन 50% सब्सिडी हर एक बम्बू के पौधे पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो अभी के एस्टीमेट के हिसाब से गवर्नमेंट
का ये अनुमान है कि हर एक पौधे को लगाने में जो कॉस्ट है वो 240 रुपये का आता है। सो उसका 50% सब्सिडी यानी 120 रुपया फार्मर्स को या फिर बम्बू प्लांटर्स को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये जो सब्सिडी है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बियर करते हैं। तो 60% हिस्सा जो होता है सब्सिडी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बर्डन बियर करती है और 40% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये 50% सब्सिडी नहीं बल्कि 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो बस फार्मर को बस 40% कहीं अपने साइड से कंट्रीब्यूशन करना होता है। सो इस प्रकार से बम्बू के प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही युद्ध स्तर पे काम कर रही है और नए नए स्कीम्स ला रही हैं। सो आप भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में बम्बू के महत्व के बांस के महत्व को समझें और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को गुड बाय बोलें। थैंक यू फॉर वाचिंग और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।